आज की सारी बड़ी अपडेट साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, हरियाणा के अंदर जिस समय का था इंतजार आखिरकार वो समय आ गया है और आज परिवर्तन के लिए सुबह से ही लगातार बम्पर वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को दिया है करारा जवाब। दोस्तों इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा भेजकर वोट इकट्ठा करने की कर रहे हैं कोशिश। बताएंगे हरियाणा को लेकर एक बड़े षड्यंत्र का हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों इसी के साथ में फिर से गोदी मीडिया में मारपीट देखने को मिली है। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता ने मोर्चा खोल दिया है। बताएंगे क्या कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया दोस्तों जिससे गठबंधन में दरार पड़ सकती है और 300 से ज्यादा जजों ने सिक्योरिटी मांगी है। दोस्तों बताएंगे एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी जजों को क्यों मांगनी पड़ रही है, क्यों पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए एलजी को पहले कोर्ट ने लगाई जोरदार फटकार और दूसरे एलजी को हटाने के लिए बीजेपी के सांसद ने धरना देना शुरू कर दिया है। दोस्तों यानी मोदी के अपने ही लोग आपस में भिड़े पड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में क्या पाला बदलेंगे जी न्यूज ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से की गई है मुलाकात। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद के घर पर जबरदस्त तरीके से चले हैं बम, 15 से ज्यादा बम फेंके गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट है। इसके बाद नया विवाद भी शुरू हो गया है और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले एक एक करके चलेंगे पल की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा आज बदलाव और परिवर्तन के लिए एक तरफा वोट कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में हरियाणा मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के अंदर जिस दिन का इंतजार किया जाता 10 साल के शासनकाल को लेकर आज जनता अंतिम निर्णय ले रही है। आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज वोट करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। 200 सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन तमाम ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल है और लोगों के द्वारा जिस तरीके की वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं राज्य एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चुनाव में 20,000 के आसपास मतदान केंद्र है और इसमें कई सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से चूकने वाली पहलवान विनेश फोगाट के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के हाल फिलहाल में बनाए गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। एलानाबाद से अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरे हुए हैं और उचाना की सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। सारे हाई प्रोफाइल सीट को लेकर भी सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों और आज शाम को सारे एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम ओपिनियन पोल के अंदर जिस तरीके का रास्ता दिखाया जा रहा है लगभग उसी तरीके के रिजल्ट सामने हो सकते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटा के साथ साथ राहुल गांधी ने गोहाना में जलेबियों को लेकर जो बयान दिया था इस पर बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जलेबियां कभी फैक्ट्री में नहीं बनती। राहुल गांधी निशाना साधते हुए कह दिया कि भारत में 5500 के आसपास ऐसे समूह है जिनको थोड़ा सा समर्थन मिलेगा तो दुनिया भर के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो छोटे व्यापारियों के साथ में मजबूती से खड़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी कौन सा मुद्दा उठा रहे इस पर ध्यान देने की जगह दावा कर रहे थे कि फैक्ट्री में जलेबियां बनती ही नहीं है। लेकिन जब अब हकीकत सबके सामने आ गया है कि पैकेजिंग जलेबी का भी होता है और दूर दूर तक भेजा जाता है, काफी लंबे समय तक जलेबी को प्रिजर्व करके एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जाता है, तो उसके बाद भाजपा के नेताओं में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी छोटे व्यापारियों के साथ खड़े होते हुए ये बयान जारी कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि 5 अक्टूबर यानी आज सारे किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए आएंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के रजिस्टर्ड किसान है। आपको बता दें कि कई बार सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिन में जानबूझकर ये फंड करती है, पैसा देती है ताकि किसानों के वोटों को प्रभावित किया जा सके। हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ पर आज अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं, तो क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? दोस्तों ये बड़ा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी की सभा के बाद पार्टी को जबरदस्त तरीके का बूस्टअप मिला है। चंद्रमोहन बिश्नोई कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 70+ सीटें जीतने की स्थिति में हरियाणा के अंदर में है। पत्रकार से बात करते हुए उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाकर साथ साथ दोस्तों मीडिया में आजकल न्यूज कम चलता है, ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, यहाँ तक कि मारपीट भी देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे में जी न्यूज की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था ताल ठोक के। इसमें कार्यक्रम के दौरान आचार्य विक्रमादित्य नाम का एक व्यक्ति और एक हाजी खान नाम का व्यक्ति मौजूद था, दोनों डिबेट कर रहे थे। इसके बाद आचार्य विक्रमादित्य नाम का व्यक्ति हाजी खान वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ छोड़ देता है। इसके बाद हाजी खान की ओर से भी एक थप्पड़ जोड़ का आचार्य विक्रमादित्य पर लगाया जाता है। इसके बाद दोनों में आपस में झड़प देखने को मिलती है। आपको बता दें कि जी न्यूज के इस कार्यक्रम में डिबेट के बाद आपसी हाथापाई को लेकर वीडियो सामने आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि देश के गोदी मीडिया की क्या स्थिति हो गई है दोस्तों की। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हाथापाई भी टेलीविजनों में चल रहा है, यानी लोग एक तो असली मुद्दे महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और दूसरी ओर लोगों को न्यूज चैनल पर ये चीजें दिखाई जा रही है आपस में मारपीट करके। यानी पहले केवल बातों से ही समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जाती रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब तो हाथापाई भी चल रही है। यानी समाज के अंदर एक तरीके से आपसी मतभेद को और ज्यादा बढ़ाकर या यूं कहिए आपसी समन्वय को नष्ट करके लोगों को आपस में लड़वाने के ये तरीके बताए जा रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे किसी भी हरकत का खंडन किया जाना चाहिए और ऐसे न्यूज चैनलों पर कम से कम कुछ दिनों के लिए बैन लगाना चाहिए ताकि उनको पनिशमेंट के तौर पर सजा दी जा सके, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ लोगों ने कहा कि शो के नाम पर ये लोग ताल ठोक रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार के
अंदर अफसरशाही इतनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार से बीजेपी के लोग भी परेशान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और कई बार मधुबनी से सांसद रहे बीजेपी के हुकुमदेव नारायण ने मीडिया से बात करते हुए टिप्पणी की है। दोस्तों, बिहार में अफसरशाही से तंग आ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव कहते हैं 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 6 बार सांसद बना, 3 बार विधायक चुना गया, बेटा अभी भी बीजेपी का एमपी है, फिर भी नीतीश कुमार के अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। यानी ना उनकी सुनी जा रही है ना उनके बेटे की सुनी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के अफसरों की सरकार चल रही है और नेता इससे काफी ज्यादा नाराज है। अगर वरिष्ठ नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत गठबंधन है कि आपस में ही नेता भिड़े पड़े हैं। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली की कोर्ट के अंदर हालिया बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दिल्ली के सभी कोर्ट के 300 जजों के लिए एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग की है। रजिस्ट्रार ने दिल्ली के सभी कोर्ट के 300 जजों के लिए एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी मांगी है। रजिस्ट्रार ने इसके लिए दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर 600 के आसपास पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, तो और ज्यादा पुलिस कर्मियों को जुटाने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, हाल फिलहाल के अंदर कई सारे न्यायालय परिसर के अंदर इस तरीके की घटना हुई थी कि अब सिक्योरिटी मांगनी पड़ रही है। सवाल घूम फिर कर यही है कि क्या देश के जज भी सुरक्षित नहीं है कि उनको सिक्योरिटी की मांग करनी पड़ रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और ये दिल्ली में घटना हो रही है जहां के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ में है। साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु रे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल का ही विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी के उपराज्यपाल एलजी एडमिरल डी के जोशी को हटाने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इनको एलजी बनाकर भेजा है अंडमान निकोबार, तब से क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। यूनियन टेरिटरी में विकास पूरी तरीके से ठप पड़ा है। 2017 से विकास का एक भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है, इसीलिए एलजी को हटाने की मांग की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा की ही सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए एलजी का बीजेपी के ही सांसद विरोध कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की असली हकीकत है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में जी मीडिया ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने कुछ दिनों पहले हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद अब जाकर उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। दोस्तों, इसके पीछे आपको क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये वही जी न्यूज के संस्थापक है जहां पर लोगों को आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा के पूर्व सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे के आसपास उत्तर 24 परगना में उनके कार्यालय और उनके आवास के ऊपर लगभग 15 बम फोड़े गए हैं और गोलीबारी भी की गई है। यानी गोलियों की बौछार के बाद 15 बम फेंके गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी के व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के पार्षद पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते अर्जुन सिंह ने कुछ दिनों पहले पलटी मारते हुए टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। फिर टीएमसी से टिकट नहीं मिलने के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी के कोल्हापुर का दौरा कल होने वाला था। बीते दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पाए, तो आज उनकी यात्रा सुनिश्चित की गई है। नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी की भी बड़ी सभा होने वाली है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी से काफी खुश है सीनियर जर्नलिस्ट सतीश त्यागी। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे को हरियाणा के अंदर ध्वस्त किया है, यह आने वाले दिनों के संकेत है कि राहुल गांधी एक बड़े और मंजे हुए राजनेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से काउंटर करना है इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो जानते हैं कि कैसे किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया और लिखा गया कि बीजेपी का नेता कहता है कि तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं। हाँ भाई, मालूम होना चाहिए कि आप भाजपा के गुंडे हैं जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे कर्मचारियों को धमका सकते हैं, उनका मोबाइल पटक सकते हैं और कार्रवाई में बाधा डालकर उसे रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह का भोपाल से सामने आया वीडियो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडई को स्पष्ट करने के लिए काफी है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है तब से नए नए तरीके के मामले सामने आ रहे। कभी बीजेपी का नेता आदिवासी समाज के व्यक्ति को मारपीट करते हुए और अभद्र भाषा और अभद्र व्यवहार करते हुए पकड़ा जाता है, कभी बीजेपी का नेता खुलेआम लोगों को धमका रहा है, अधिकारियों से लड़ने को तैयार है और यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय का बेटा तो बैट से मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में अधिकारी ने कहा कि उसे पता ही नहीं चला किसने उसको पीटा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर इतने सालों से भाजपा का शासन है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं दोस्तों, और यही मध्य प्रदेश की हकीकत है। साथ साथ लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने दलित समाज से आने वाले व्यक्ति और उनके परिवार की हत्या के मामले को लेकर उनसे फोन पर बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी के अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने फोन पर बातचीत करवाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दलित समाज के 4 लोगों की हत्या के मामले को लेकर यह पूरी अपडेट है। हालांकि हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में नवरात्रे की तैयारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली के पार्षद है विनोद नगर क्षेत्र से, वो जगह जगह जाकर खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दुकानों में जाकर उनसे नवरात्रे में दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं। जगह जगह मीट की दुकानें बंद करवाई जा रही है। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी दिल्ली, ये आदमी कौन होता है दुकान
दुकान बंद करवाने वाला? किसने इसे ये अधिकार दे दिया है? इसका बस सिर्फ गरीब दुकानदारों पर ही चल रहा है। हिम्मत है तो दिल्ली के अलग अलग मॉल और बड़े रेस्टोरेंट में जाकर ये दिखाए। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके की हरकतें आजकल भारतीय जनता पार्टी का नेता रविंद्र सिंह नेगी कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की कोशिश करने जा रहा होगा, इसीलिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है। आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। दिल्ली पुलिस के लोगों को पूरे मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरीके से गरीब दुकानदारों को धमकाया जाएगा जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दुकान कब बंद होगी, कब खुलेगी, ये काम प्रशासन और कानून के दायरे में होते हैं। किसी व्यक्ति के कहने से कोई दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। खुलेआम गुंडागर्दी करने का पूरा मामला है। साथ साथ दिल्ली के अंदर पकड़े गए 5,600 करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले को लेकर, किंग पिन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दोस्तों जिस व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है उसके कई सारे नेताओं के साथ में संबंध सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इनका लिंक है, तो इस पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। और तुषार गोयल नाम के व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में तस्वीरें शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि देश के शीर्ष मंत्री खुद को तीसरे दर्जे का झूठा कैसे बना सकते हैं। खेड़ा ने शाह की टिप्पणी पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए कहा कि क्या बताएंगे कि ड्रग्स तस्कर का बीजेपी के नेताओं के साथ में क्या संबंध है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ में ड्रग्स तस्करी का आरोपी खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और राज्यपाल का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने एलजी के एक सुनियोजित साजिश के तहत काम कर रही है टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी की स्थायी समिति के अंतिम सदस्य के लिए चुनाव कराने में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की जल्दबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि राज्यपाल को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट भी बार बार उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है कि वो अपने लिमिट को पार करते हुए ऐसे मामले में दखल दे रहे हैं जिसमें उनके पास कोई पावर भी नहीं है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रचार करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार रखा है। केशव प्रसाद मौर्य के फ्लॉप रैली को दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के समर्थक ने लिखा कि स्टूल मंत्री मिल्कीपुर में भाषण दे रहे हैं, सब कुर्सी खाली है, मुश्किल से 50 लोग बैठे हुए हैं। मोदी योगी चाहे जिससे प्रचार करवा ले, मिल्कीपुर से अयोध्या नरेश ही जीतेंगे, यानी अवधेश प्रसाद ही चुनाव जीतेंगे। उनके बेटे को टिकट मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है और इसीलिए यह अयोध्या के सांसद का पर्सनल इलेक्शन बताया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या में जैसे तैसे जीत हासिल करने के लिए अड़े पड़े हैं। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जल्दबाजी की है, इसे कोर्ट ने अत्यधिक जल्दबाजी बताते हुए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का पूरा मामला बताया है। दोस्तों न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल से कहा कि वो अगली सुनवाई तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कराए। कुल मिलाकर दोस्तों एलजी महोदय जिस तरीके के कदम दिल्ली के अंदर उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यही बड़ा आरोप है उनके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए कई सारे गंभीर आरोपों को लेकर अब तक कोई जवाब एलजी की ओर से नहीं दिया गया। हालांकि कोर्ट भी उनको फटकार लगा रही है। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता का वीडियो क्लिप आधा काट कर अलग तरीके से पेश किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाएगी, लेकिन उन्होंने ये बातें भारतीय जनता पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। इस पूरे मामले पर पूरा वीडियो क्लिप नहीं दिखाया गया, आधा क्लिप काटकर शेयर किया गया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये फेक न्यूज फैलाने में जो एजेंसियां आगे रही है, ये सारी बड़ी एजेंसियां हैं। एएनआई से लेकर द हिंदू, इंडिया.com से लेकर जी न्यूज, आर भारत, एनडीटीवी, ईटीवी भारत, मिंट, पीटीआई, एबीपी लाइव और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ ईटी की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया था। दोस्तों सवाल यह है कि जब फैक्ट चेक हो गया तो उसके बाद इन एजेंसियों के द्वारा माफी क्यों नहीं मांगा जा रहा। उसके बाद फेक न्यूज को लेकर सरकार कानून बनाती है और उस कानून को इनके लिए लागू नहीं करती है। जो लोग खुलकर अफवाहें फैला रहे हैं और देश के अंदर वैमनस्य फैलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, शायद इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होगी, लेकिन देश के लिए चिंता का सबब है। साथ साथ दोस्तों एक बार फिर से कंगना रनावत को माफी मांगनी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि वो माफी मांगने में रिकॉर्ड बनाएंगी, क्योंकि कंगना रनावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत के बयान से अपने आप को अलग करते हुए कहा कि उनका अपना निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों कंगना रनावत महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता मानने को तैयार नहीं थी। अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनावत के कारण भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले दिनों के अंदर होने वाला है, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले अगर उनके समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण नहीं दिया गया तो सत्ता आसीन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोज जरांगे जालना में अपने पैतृक गांव अंतरवाली के अंदर सारथी में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के पास केवल कुछ दिनों का समय बचा है। अगर उन्होंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया और मराठा समाज के लोगों को आरक्षण नहीं दिया तो पूरा का पूरा समाज उनके खिलाफ वोट करेगा। सत्ता आसीन लोगों को बिल्कुल बख्शने के मूड में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के अंदर कांटा टोली बहु बाजार में नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। दोस्तों उन्होंने जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है वो 3,264 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें 31 योजनाओं का लोकार्पण भी उन्होंने किया है। रांची में बिरसा चौक से लेकर गोल चक्कर तक का ये पूरा 4 लेन स्मार्ट पथ है और धनबाद से लेकर कांको चौक, विनोद विहारी
बिहारी चौक गोल बिल्डिंग तक 8 लेन की सड़क बनाई गई है। कुल मिलाकर रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने ये सड़क बनाई है, इसके लिए उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। और झारखंड के अंदर क्योंकि इलेक्शन होने वाले तो कई सारे सरकार की उपलब्धियां आप लोगों के बीच में पहुंचाई भी जा रही है। साथ साथ दोस्तों जिस इजराइल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग और दक्षिणपंथी संगठन के लोग आंख बंद करके समर्थन करते दिखाई देते हैं केवल इसलिए क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ है इजराइल, तो फिर अब इजराइल की ओर से उसके ऑफिशियल अकाउंट पर जो इमेज शेयर किया गया है दोस्तों, इसमें भारत विरोधी नक्शा शेयर किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल के आधिकारिक वेबसाइट पर जो नक्शा है उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया गया है, भारत से अलग कश्मीर को बताया जा रहा है। इस तरीके की मैप सामने आने के बाद अब इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। कई सारे लोगों ने कहा कि अंधभक्त इजराइल के लिए दिन रात गुणगान गाते रहते हैं, जो कि हकीकत यह है कि भारत कश्मीर जो पीओके है जिसे भारत का हिस्सा देश की संसद मानती है उसको इजराइल पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे कांड पर भारतीय जनता पार्टी के ना किसी मंत्री ना किसी सहयोगी और ना ही उन अंधभक्तों की ओर से कोई टिप्पणी की गई है जो दिन रात इजराइल का गुणगान गाते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केवल मुस्लिमों से नफरत करते हैं इसीलिए इजराइल को सपोर्ट करते नजर आते हैं, भारत का प्रेम इनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता है और भारत विरोधी इस हरकत पर इजराइल को लेकर एक भी शब्द क्रिटिसिज्म के नहीं कहे गए हैं, आलोचना इजराइल की नहीं की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इजराइल भारत के लिए काफी खतरनाक देश है और कहीं ना कहीं अपने मतलब निकलने के बाद इजराइल भारत के खिलाफ भी इसी तरीके की हरकतें करता नजर आएगा, तो अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। और इजराइल और फलस्तीन के साथ साथ इजराइल वर्सेस ईरान के मामले में आप किसको सपोर्ट करते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसके पीछे क्या तर्क है ये भी जरूर लिखेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में वर्गीकरण और उप वर्गीकरण का अधिकार दे दिया है। संविधान की पीठ ने फैसला लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो SC/ST रिजर्वेशन के कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, यानी राज्य अपने हिसाब से कैटेगरी बनाकर एक समुदाय के लोगों को कुछ परसेंटेज अलग से रिजर्वेशन उसी कैटेगरी में दे सकते हैं। यानी दोस्तों जिस तरीके से दलित महादलित के 2 अलग अलग कैटेगरी SC कैटेगरी में बिहार में बनाए गए हैं उसी तरीके से और राज्य ऐसा कर सकते हैं। यानी इस पर एक बार फिर से नया विवाद होने वाला है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने इस सप्ताह शुरू इजराइल पर तेहरान के हमले को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि पूरी तरीके से कानूनी और वैध कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ईरान समेत तमाम इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि इजराइल केवल मुस्लिम देशों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ दोस्तों अमेठी के अंदर एक ही परिवार के 5 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर अब आरोपी चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप के अंदर जो स्टेटस लगाया था वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि आरोपी चंदन वर्मा ने 12 सितंबर को अपने स्टेटस में अपडेट करते हुए कहा था कि 5 लोगों को जल्द मारने वाला है। उसकी इस बातों के बाद उसने 2 वयस्कों और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 1 महीने पहले ही मृतक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 4 लोगों को जान से मार दिया गया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के MLC रहे खनन कारोबारी हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बसपा के पूर्व MLC हाजी इकबाल के 4 बेटे और हाजी इकबाल के छोटे भाई पूर्व MLC महमूद अली पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाजी इकबाल की निजी यूनिवर्सिटी में ही काम करने वाली शख्स की पत्नी ने आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा ने मीडिया में बात करते हुए फिर से टिप्पणी करते हुए अपनी बातें स्पष्ट कर दिया। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जवाब देते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान तय करेगा, उनको फैसला लेना है कि अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन बनेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं हूं, बहुत सारी चर्चाएं होती है और कुछ परिस्थितियां सामने आती है, ये सब चलता रहता है। कई बार ऐसी बातें होती है जिससे लोगों को लगता है कि पूरा सम्मान नहीं दिया गया है। राजनीति धारणाओं का खेल है, कोई भी 100% टिकट नहीं पा सकता, ये संभव नहीं होता। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, अन्य लोग भी पार्टी का हिस्सा है। कुल मिलाकर दोस्तों कुमारी सैलजा ने प्रचार खत्म होने के बाद राहुल गांधी से दिल्ली में जाकर मुलाकात की थी। मीडिया में ये रिपोर्ट भी सामने आई थी, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी है और कांग्रेस पार्टी में रहेंगी। कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता है और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में ही जीना, कांग्रेस पार्टी में मरना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ हरियाणा में बदलाव की लहर के बीच में हरियाणा कांग्रेस की ओर से लोगों से कहा गया है कि आप लोग बीजेपी की B, C और D टीम से बचकर चलिए। हरियाणा की जनता इस बार इनको खदेड़ने के लिए है तैयार। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए गोपाल कांडा ने कहा था कि वो INLD के साथ में भी और बीजेपी के साथ सरकार भी बनाएंगे, जो साफ इस बात के संकेत देता है कि ये जो सरकार बीजेपी की चल रही थी जिसमें दुष्यंत चौटाला भी सहयोगी थे, अब कहीं ना कहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों इंडियन रेल को लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रैक को डाइवर्ट करते हुए लिखा गया है कि इंडियन रेलवे अब इंडियन रेलवे बन चुका है। यानी दोस्तों जिस तरीके से रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री, उसी तरीके से इंडियन रेल नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज चल रहा है। साथ साथ साइबर अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कमेटी बनाने की अपील भी की गई है। देखते हैं जजों की ओर से क्या फैसला आता है। साथ साथ दोस्तों 12 तारीख 9वां महीना 2024 यानी 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में कोई मुद्दा ही नहीं था। बीजेपी
पार्टी का केवल एकमात्र जो मुद्दा दिखाई दे रहा था वो कुमारी सैलजा को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया है, यही चल रहा था। यानी भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20 दिन का कैंपेन केवल कुमारी सैलजा को न्याय दिलाने में चला गया, जो साफ इस बात के संकेत दे रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा ही नहीं था और इसीलिए लोगों ने बिना एजेंडा के पार्टी वालों को बाहर का रास्ता दिखाने की भी शायद तैयारी कर रखी है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि एग्जिट पोल में आज शाम तक सारे नतीजे सामने आने लगेंगे दोस्तों। जो भी आकलन शाम तक आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।